हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस धमाकेदार क्लास में जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 5.7 की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 से लेकर 6 तक कर लिया है। आज हमारे पास प्रश्नावली जो एक नई है जो कि है 5.7। ठीक है, ये प्रश्नावली है 5.7। हम लोगों ने प्रश्नावली 5.6 तक कर लिया है। आज ये नई प्रश्नावली है, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला हेडिंग क्या होने वाला है? द्वितीय कोटि का अवकलज। हेडिंग को लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। द्वितीय कोटि का अवकलज। अब ये भी जो अभ्यास है बहुत ही बढ़िया अभ्यास है इसमें। ठीक है, इस अभ्यास में से मतलब कि इस अभ्यास में से भी गिने चुने हुए 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, अवकलज नहीं अवकलज। ये हमारे पास हेडिंग होने वाली है और इसमें से मतलब कि होता ही है कि 2 या 3 सवाल आते हैं, चाहे 1 नंबर में आ जाएँ या 2 नंबर में आ जाएँ या फिर 5 नंबर में। 8 नंबर के नहीं आते हैं, यानी कि 1, 2 या 5 नंबर मतलब आते जरूर हैं फिक्स है। तो इसलिए आप लोग को ध्यान से शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखना है। आज हम लोग इसमें बेसिक पढ़ रहे हैं कि ये द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है। ठीक है, द्वितीय कोटि का अवकलज। अब जैसे कि हम लोग अवकलन करते हैं, तो जब हम लोग एक बार अवकलन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मतलब एक बार अवकलन करेंगे तो होता है प्रथम कोटि का अवकलज। और उसी का दोबारा अवकलन कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, द्वितीय कोटि का अवकलज। जैसे कि प्रथम कोटि का अवकलज क्या होता है, प्रथम कोटि का अवकलज। ये क्या है, प्रथम कोटि का अवकलज। ये क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई फलन है जो कि दिया रहता है y बराबर, ये पता है ना, y हमारा क्या होता है, f(x) होता है। तो एक बार अवकलन करते हैं तो क्या आता है, dy/dx। ठीक है ना, तो यही हमारा होता है dy/dx। ये क्या हो गया, प्रथम कोटि का अवकलज। मतलब कोई फलन y दिया है, उसका एक बार अवकलन कर दिए तो वो हमारा क्या हो गया, dy/dx। या फिर आप लोग को पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं, f(x). तो एक बार अवकलन करते हैं तो एक बार अवकलन के लिए एक बार डैश f(x) कुछ भी। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया कि जैसे हमारे पास फलन y दिया है, तो जैसे y फलन दिया है तो यदि हम लोग इसको एक बार डैश लगा दें तब भी हमारा क्या होता है, एक बार अवकलन। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं dy/dx, इसका भी मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन। या हम लोग इसको लिख सकते हैं f(x), ये भी हमारा क्या होता है, एक बार अवकलन। कहीं कहीं क्या दिखाई देता है कि y1 भी मतलब क्या होता है, एक बार अवकलन। ठीक है ना, बस इतना ही समझना है हम लोग को। तो ये हो गया प्रथम कोटि का अवकलज हो गया है। ठीक, समझते हैं, यानी एक बार अवकलन करेंगे तो प्रथम कोटि का अवकलज हो जाएगा। अब जैसे अब हमें पढ़ना क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। तो समझते हैं क्या होता है। तो ये हो गया हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलज। अब समझते हैं क्या होता है, प्रथम कोटि में एक बार अवकलन और द्वितीय कोटि में कितने बार अवकलन, 2 बार अवकलन। तो इसको देखो, जैसे कि यहाँ एक घात है तो एक बार अवकलन और 2 बार बोला है द्वितीय कोटि का, तो ये हो गया स्क्वायर हो जाएगा और नीचे यक्स पर स्क्वायर आएगा। ये नहीं कि डी पर लगाते हैं यक्स पर, यही नियम है। द्वितीय कोटि बोलेगा तो d²y/dx²। तृतीय कोटि का बोलेगा तो d⁻3, फिर यहाँ नीचे x⁻3। तो चाहे जितना ही कोटि का क्यों न बोले, हम लोग सभी को निकाल लेंगे। यदि आप f(x) के रूप में लिखें तो f 2 बार अवकलन है तो (x). तो ये होता है हमारे पास क्या, द्वितीय कोटि का अवकलज। मतलब कि देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें मतलब होता क्या है कि
कोई हमारे पास फलन दे दिएगा, मतलब कि y बराबर आ गया है या फिर f(x) बराबर, अब बोले कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, या तो हिंदी में लिखेगा कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, या फिर क्या बोलेगा, या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि d² y बटे में dx² निकालिए, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि y डबल डैश निकालिए, डबल डैश यानी 2 बार अवकलन, या फिर बोल देगा कि f(x) डबल डैश, जहाँ भी डबल डैश दिखाई दे उसका मतलब क्या होता है 2 बार अवकलन, और एक डैश दिखाई दे उसका मतलब क्या होता है 1 बार अवकलन। तो क्वेश्चन से हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अब मैं उदाहरण करता हूँ, यहीं पर उदाहरण के माध्यम से समझ में आया। उदाहरण नंबर, ठीक है ना, जो ये 34 नंबर उदाहरण है, 34 नंबर, ए से शुरुआत करते हैं बुक के क्वेश्चन से। ये मैं नई किताब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, पुरानी किताब में हो सकता है कोई और नंबर हो उदाहरण का। ये दिया है y बराबर में x³ प्लस में 10x। हमें इसमें निकालना क्या है, बोला है कि यदि y बराबर में x³ प्लस में 10x है, ठीक है, तो dy² बटे में dx² याद कीजिए, d² dx² ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में द्वितीय कोटि का अवकलज ना बोल के क्या बोल दिया है, यही डायरेक्ट बोल दिया है कि ये ज्ञात कीजिए। अब जैसे कि एक बार बोलता कि dy/dx ज्ञात कीजिए तो एक बार निकाल लेते हैं, लेकिन 2 बार बोला है तब कैसे करें, डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा। तो चाहे यहाँ पर 10 बार बोले या 5 बार या 3 बार, शुरुआत हम कैसे करेंगे, पहले एक बार अवकलन करेंगे फिर 2 बार अवकलन करेंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। क्योंकि 2 बार बोला है ना, तो हम लोग डायरेक्ट दूसरी की बार नहीं कर सकते, पहले एक बार करेंगे फिर दूसरी की बार। तो देखो इसको हल लिखते हैं, हल फलन किस में दिया है, यक्स में दिया है, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx बराबर में, अब हो यहाँ यक्स के पावर कितना है 3, तो जितना पावर आता है आगे 3 आ गया है, यक्स एक पावर कम हो गया अवकलन, प्लस में 10x का अवकलन क्या होता है sec² यक्स, तो ये हो गया एक बार अवकलन, ठीक है ना। पर हमें ये dy/dx नहीं चाहिए, हमें दोबारा अवकलन चाहिए, द्वितीय कोटि का चाहिए ना। ये देखो ये तो अभी 1 कोटि का हुआ है, ये 2 कोटि का है, तो हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो किसका करें, इसका किसका, तो जिसका अवकलन कर चुके हैं इसका अवकलन किए है ना, तो फिर दोबारा हम लोग इसी का अवकलन करेंगे। तो दोबारा अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, द्वितीय कोटि का तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, टेंशन नहीं लेगा है, 2-3 क्वेश्चन करने पर आप लोग को एकदम रटा जाएगा। अब देखो अब यहाँ 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अब यक्स के पावर कितना है 2, तो 2 आ गया आगे, यक्स एक पावर कम हो गया। अब चाहे तो sec² ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये आप लोग होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, आप देखो 2 आएगा आगे फिर एक पावर कम, तो कितना बचेगा sec x। लेकिन ये तो अभी पावर का हुआ है, देखो इधर से आएंगे तो अभी तो पावर का हुआ है, 2 आगे sec x हो गया, और अंदर आएंगे तो sec x का हुआ है, तो sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू में 10x, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, d² y बटे में dx² बराबर में ये हो जाएगा 6x प्लस में ये हो जाएगा 2, sec 2 बार है तो sec² x 10x। तो द्वितीय कोटि का बोला था, तो ये हो गया हमारे पास द्वितीय कोटि का अवकलन। मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है इसमें, बस ये आप लोग को समझना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन सही दिखाई दे रहा है, मच्छर अक्षर नहीं आ रहे हैं। अच्छा मैं देखो अब दूसरा भी शुरुआत कर देता हूँ, उदाहरण नंबर 35। इसी में 35 क्या बोला है कि, हाँ देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन कई बार आ जाता है सेम टू सेम 5 नंबर में। जैसे कि ये दिया है कि यदि y बराबर में a sin x, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना, a sin x प्लस में b cos x, तो सिद्ध क्या करना है,
ध्यान से समझते चलना है, सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई बराबर में कितना 0। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि y बराबर ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स है तो सिद्ध क्या करना है, डी वाई स्क्वायर बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर में कितना है 0 है। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, देखो कैसे सिद्ध करते हैं। अब सभी क्वेश्चन को करने का लगभग में 2 तरीका होता है। या तो ये कि हम लोग देखो y दिया है, मतलब इसके बराबर कितना रहना है 0 रहना है। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर y का मान रख दें और फिर इसी का 2 बार अवकलन करके इसका भी मान रखते हैं। यदि लास्ट में कट पीट के 0 आया तो सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही करते हैं, ये आसान होता है। देखो कैसे, यहाँ पर लिखते हैं हल। पहले लिख लेते हैं फलन क्या दिया है, y बराबर में a साइन एक्स प्लस में b कॉस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो ध्यान से समझना है, जो जो हमें समीकरण में मतलब जो जो हमें सिद्ध करना है हमें वो चाहिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में ना, ठीक है ना। तो क्या क्या चाहिए, यानी कि जो y दिया है इसका 2 बार अवकलन करना है, इसका 2 बार अवकलन करना है और फिर y के मान को ऐसे रख देना है। तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब इसका 2 बार अवकलन करते हैं, पहले एक बार कर लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे में डी एक्स बराबर में, देखो ए कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, साइन का होता है कॉस एक्स, ठीक। और ये प्लस में बी कांस्टेंट ऐसे रहेगा, कॉस का क्या होता है माइनस में साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन देखो हमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। किसकी ज़रूरत है, स्क्वायर यानी दोबारा अवकलन की आवश्यकता है। तो दोबारा करते हैं इसका, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखो ए ऐसे ही रहेगा, ठीक। कॉस का क्या होता है माइनस में साइन, तो माइनस में साइन एक्स, ठीक। माइनस में ये बी है और ये क्या होता है कॉस एक्स। तो ये स्क्वायर भी आ गया। तो देखो यहाँ से 2 तरीका क्या करने का है, ये हमें मान चाहिए, ये भी मान मिल गया। तो हम लोग चाहें तो ये जो दिया है इसको यहाँ पर रख देंगे तो भी हो जाएगा और y को रखें तब भी हो जाएगा। इससे भी आसान एक तरीका और है, क्या, देखो कैसे। ये हमारे पास है डी स्क्वायर वाई, ये क्या है डी एक्स स्क्वायर बराबर में, आप एक काम करें यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस यहाँ है तो माइनस कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या बचा ए साइन एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले हैं तो कितना बचा है बी कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर में, ये माइनस है। ध्यान से देखिए ये किसके बराबर दिया है, ये ए साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स, यानी ये जो हमारा मान दिया है ये किसके बराबर दिया है, वाई के बराबर दिया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, चाहे तो लिख लें ब्रैकेट में, कहाँ से, समीकरण 1 से। अब एक काम करिए वाई को लाइए इधर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई और ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, माइनस इस बार आएगा तो प्लस में इधर कितना 0 है। आसान ना, अब बिल्कुल हार्ड है ही नहीं, सभी क्वेश्चन को ऐसे ही करना है दिमाग से। शुरुआत है तो हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन वीडियो को दोबारा देखने पर पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये तो सबसे आसान तरीका है। यदि आप लोग चाहें कि हमें लॉन्ग तरीका से करना है, लॉन्ग यानी लंबे तरीके से करना है, तो हम लोग कहाँ भी जाएंगे, जो चाहिए वो निकाल लेंगे। देखो मतलब ये फिक्स है, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना, सबसे आसान तरीका। और बुक में भी कैसे दिया है, हाँ बुक में भी ऐसे ही दिया है। और आप लोग चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, क्या, इधर जगह होगा ना, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे कि इधर से हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, ये दिया है डी स्क्वायर वाई। मतलब कि यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यदि आगे तक ना जाएं,
डायरेक्ट मान रखे हैं तब कैसे हल करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई नीचे गिरा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई दिया है, हमें लाना क्या है 0। देखते हैं अब। तो हमें क्या चाहिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इसका मान कितना आया है, तो ये इसका मान ये इतना आ गया। तो इसको लिख लेते हैं माइनस में ए साइन एक्स माइनस में बी कॉस एक्स। इसका मान रख दिए। अब वाई का मान रखते हैं, तो प्लस में वाई कितना है ये साइन एक्स प्लस में बी कॉस एक्स। देखो माइनस प्लस कितना आ गया 0। ये क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो आप दो तरीका है लगाने का, पहले जितना बार अवकलन दिया है उतना बार अवकलन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग चाहें तो y से विस्थापन करके लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट मान रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ के बाद चाहे ऐसे करें या चाहे ऐसे करें, बात एक ही है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेने का है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ठीक, अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36। इसको करते हैं हम लोग हल बोले तो सॉल्व। y बराबर फलन दिया है, ये हमें निकालना है मान इसका कितना 0 के बराबर। तो देखो हाईएस्ट कितना बार अवकलन किया है इसमें 2 बार किया है। पहले हम लोग 2 बार हुलुलुलु कर लेते हैं, मतलब कि 2 बार अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, फोन आ रही है क्या, 2 बार अवकलन कर लेते हैं इसका। फिर ये इसको लेफ्ट हैंड साइड मानकर इसमें मान रखेंगे और 0 आ गया तो सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन करना है। यदि विस्थापन हो रहा है तो डायरेक्ट y का मान रख देंगे, नहीं हो रहा है तो फिर अलग अलग निकाल कर मान रखेंगे, पर रखेंगे ज़रूर। तो पहले फलन किस में दिया है y बराबर में 3e के पावर 2x प्लस में 2e के पावर 3x। बना लेते हैं इसको 1। x में दिया है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा dy बटे dx। समझा ध्यान से। देखो 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। e के पावर में जोड़ होता है वही होता है, तो e के पावर में कितना है 2x, लेकिन पावर में क्या है 2x का अवकलन कितना होता है 2 हो गया प्लस में। ये भी 2 कांस्टेंट ऐसे ही। अब e का अवकलन यही होता है, लेकिन ऊपर कितना है 3x, तो 3x कितना हो गया 3 हो गया। तो ये dy बाई dx कितना आ गया 3 बराबर 3 गुना के 6 हो गई बा। ठीक है, और ये e के पावर में 2x प्लस में ये भी 6 हो गया। ये e के पावर में कितना 3x। ठीक है, तो ये हो गया है। एक बार इसका और अवकलन करना है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि शॉर्टकट और तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट y का मान रखेंगे तभी हो जाए। यदि हम लोग 2 कॉमन निकाल लें, 2 तो 3 हो जाएगा, नहीं कॉमन नहीं निकलेगा। आगे करते हैं, देखो कैसे। अब फिर पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि देखो y चाहिए तो y तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx भी मिल गया हमें, पर ये 5 कांस्टेंट है, ऐसे ही हो जाएगा। ये क्या है स्क्वायर, यानी 2 बार अवकलन करना है। तो फिर एक बार अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर देखो ध्यान से 6 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। ई के पावर में जो रहता है उसका अवकलन वही होता है, पर पावर में कितना है 2x कितना हो गया 2। 6 कांस्टेंट ई के पावर में 3x कितना हो गया 3। तो ये डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर में ये कितना हो गया 12 ई के पावर में 2x प्लस में ये हो गया 18 ई के पावर में 3x। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मानकर चलते हैं। क्या ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6 वाई बराबर में 0। तो मान रखते हैं। अब
तो इसका मान कितना निकालने हैं ये, तो रखते हैं इसको। ये हो गया 12 ई के पावर में 2x प्लस में 18 ई के पावर में 3x, और ये माइनस है, देखो 5 है ना, तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि डिवाइड बाई डी एक्स ये चीज़ हमारे पास है। 6 ई के पावर में 2x प्लस में 6 ई के पावर में 3x, और प्लस में 6 है। y कितना दिया है, ये दिया है 3 ई के पावर 2x 2 ई के पावर 3x। सब मान इसमें रख दिए हैं। अब बराबर 0, सॉरी ये बराबर 0 नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड चल रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, लाना का है राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है। तो ये यानी 0 लाना है, तो इसका मान यहाँ से उठा के रख दिए हैं, ठीक है। डिवाइड बाई डी एक्स का मान यहाँ से उठा के रख दिए हैं, और 6 है, वाई का मान यहाँ से। अब इसको हल करते हैं इसको। ये हो गया 12 ई के पावर में 2x प्लस में ये 18 ई के पावर में 3x, -5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6 5 30 ई के पावर में 2x -6 5 30 ई के पावर में 3x, ये गुणा कर रहे हैं। प्लस में 6 का करेंगे 18 ई के पावर में 2x, और ये 12 ई के पावर में 3x। देखो अब जो पावर में सेम है उसको जोड़ देंगे। देखो ई के पावर 2x यहाँ है, ई के पावर 2x यहाँ है और यहाँ है, तो देखो ध्यान से ये 12 प्लस में 18 प्लस में कितना हो जाएगा 30, प्लस का 30 और ये माइनस का 30, ये मिलाकर ये गया, ठीक। ये 12 18 30 और ये मिलाकर ये गया, कितना आ गया 0। यही मेरा क्या है राइट हैंड साइड। अरे हार्ड है ये नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो काम करते हैं इसी पर क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 37। मतलब क्वेश्चन नंबर ये भी बढ़िया है। उदाहरण नंबर 37, ये बढ़िया क्वेश्चन है। y बराबर में साइन इनवर्स में x सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया ही क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अब इसको हल करते हैं हम लोग। हल फलन क्या दिया है y बराबर में साइन इनवर्स x। ये काम क्या कर सकते हैं हम लोग कि 2 बार अवकलन कर लेंगे, ठीक है। जैसे y दिया है y, तो ठीक है, इसमें y का ज़रूरत ही नहीं है इसमें, यानी 1 बार अवकलन 2 बार अवकलन, तो हो सकता है हम लोग 2 बार अवकलन निकाल कर इसी में मान रख के गुणा भाग कर दें तो 0 आ जाएगा। मतलब वैसे तो लंबा चला जाएगा पर हो जाएगा। जिसको नहीं आता है वो लोग सिंपल है वही करेंगे, जो जो मान निकालने के लिए दिया है उसको निकाल क्वेश्चन में रख देना है, ठीक है। ताकि क्वेश्चन में रखने पर क्या हो जाएगा कि आसानी से लास्ट में कट पिट के 0 ही आना है। और जिसको थोड़ा दिमाग लगाया करना है और शॉर्ट तरीका में करना है तो वो लोग क्या करेंगे विस्थापन विधि से हल करेंगे, जिसको वो अभी करते हैं। इसको करते हैं एक बार हम लोग अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स अवकलन कितना होता है 1 में रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब समझो यहाँ से, अब यहाँ से मैं ट्रिक लगा रहा हूँ क्या। देखो यदि हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का मान रखेंगे यहाँ तो ये रूट में बटे में आ जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ शॉर्ट। इस चीज़ को जो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको भेजेंगे इधर, तो ये कितना हो जाएगा रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, और ये है डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कितना बचा 1। अब इसका क्या करते हैं फिर करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्यों क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं स्क्वायर में चाहिए। तो देखो यहाँ ध्यान समझना है। अब ये अवकलन कैसे होगा, तो ये भी हमारा एक्स में दिया है, ये भी एक्स दिया मैं, तो ये पहला अवकलन हो गया, ये दूसरा अवकलन हो गया।
यानी यहाँ भी 2 फलन हैं, तो कौन सूत्र लगेगा यहाँ, गुणा वाला, गुणा। तो ये देखो, तो इसको फर्स्ट सेकेंड तो पहले के ऐसे ही लिख दिए 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, दूसरे का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और अवकलन करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक, या फिर करते हैं इसको, फिर दूसरे को ऐसे लिख दिए, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही कर दिए, अवकलन किसका, पहले वाले का, तो रूट में एक्स का अवकलन कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट में एक्स, इसका अवकलन करिए, देखो इसको रोक दिए ऐसे ही, इसका अवकलन कर दिए प्लस में, ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही रोक दिए, अब इसका अवकलन करेंगे, तो रूट में एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/2 रूट में एक्स, लेकिन और अंदर आएंगे तो इसका भी अवकलन होगा, तो देखो ध्यान से मिला, 1 का 0 माइनस है, माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x, तो ये हो गया माइनस में 2x, बराबर में 1 का अवकलन कितना 0, बस समझते चलना है, हार्ड है ही चाहिए बिल्कुल। ये हो गया रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस में ये है डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये 2 से 2 खल्लास, अब एक काम करना है, ये माइनस है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस हो गया, कितना बचा, ये बचा एक्स और नीचे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक यार, पिता से भी कर, अब यहाँ से अब ये बटे में है, अब मैं यहाँ एक मानकर क्या कर रहा हूँ, क्रॉस गुणा कर रहा हूँ, क्रॉस गुणा यानी तो ध्यान समझना, ये बटे में है, ठीक, और यहाँ एक मान के मैं ये क्रॉस गुणा, इसका गुणा इसमें कर रहा हूँ और इसका गुणा इसमें कर रहा हूँ, ध्यान से मिला, तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये रूट में ये रूट में क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचा, और ये कितना बचा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बचा है, ठीक, और माइनस में जब 1 का गुणा करेंगे इसमें तो यही बचेगा कितना एक्स डी वाई बटे में डी एक्स, और बराबर में कितना है 0। देखो इसका गुणा इसमें किए, इसका गुणा इसमें किए, तो अब नीचे वाले का गुणा भी इसमें करेंगे, तो जब यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर, फिर इसको भेजेंगे इधर, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जगह नहीं है इसलिए आप लोग ये लाइन लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरा सिद्ध हो जाएगा, बस यही लेना था, मुझे ज़रूरी काम आ गया है मेरा फटाक से, बस यही पे क्लास को रहने देता हूँ, ठीक है ना। तो ये बात समझना है, वीडियो को दोबारा देखना है, पर देखना है ध्यान से देखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।